आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी का जो अगला पद है, सखी री मुरली लीजे चोरी। इस पद की या इस पद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम आपको सबसे आसान तरीके से बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आपने इसके पहले के पद यानी पद संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वहां पर मैंने सूरदास जी के 5 पदों की सरल व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताया है। तो चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। सखी री मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बातें कर रही हैं और किस कारण वह बातें कर रही हैं, उन्हें सौतिया डाह ने परेशान कर लिया है। क्यों परेशान कर लिया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर वक्त मुरली को यानी अपनी बंसी को अपने से लगाए रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं। यही बात सोचकर कि श्री कृष्ण जब बंसी बजाने लगते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं, और इसी कारण वह गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को चुराने की सलाह कर रही हैं कि आप इनकी मुरली को चुरा लो, क्योंकि जब ये बंसी बजाते हैं तो हम सभी को भूल जाते हैं। तो इसकी सबसे सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे या इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पद्यांश के प्रथम 2 या 3 शब्दों को लिखना होता है, फिर आपको पद्यांश के अंतिम शब्दों को इस तरह से लिख लेना है, सखीरी मुरली, फिर डैश डैश करके राग की डोरी, और फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और संदर्भ बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, हिंदी के किस खंड में? काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। किस शीर्षक से उद्धृत है? पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। पद्यांश का संदर्भ बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। और आपको ध्यान रखना है इस संदर्भ के अंतर्गत जितना भी मैंने रेड पेन से, लाल पेन से लिखा है, इसे आप काले यानी ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका संदर्भ। अब मैं आपको इसकी या इस पद्यांश की सबसे सरल व्याख्या बता दूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप व्याख्या कैसे लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। सखी री मुरली लीजे चोरी, जान गोपाल कीन अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, और जब वह मुरली बजाते हैं तो आनंद में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि वह गोपियों को ही भूल जाते हैं, और इससे गोपियों को सौतिया डाह होने लगता है। और तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सखी री मुरली लीजे चोरी, तुम इस मुरली को चुरा कर रख लो, और जानी गोपाल कीन अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। जानी गोपाल, इसने क्या किया है? इसने श्री कृष्ण की हमसे प्रीति तुड़वा कर क्या कर दिया है? उन्हें अपने बस में कर लिया है। जानी गोपाल कीन अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस बासर, धरत न कबहू छोरी।
हे सखी, श्री कृष्ण भी इसके प्रेम में ऐसे बंध गए हैं कि वह घर छिन एक घर भीतर निशिवासर, दिन हो चाहे रात हो और धरत न कबहू छोर। इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते। गोपियाँ इसी सौतिया डाह में परेशान हो रही हैं कि जब से श्री कृष्ण मुरली बजाना शुरू कर दिए हैं तभी से ये हम सभी को भूलते चले जा रहे हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, कबहू कर कबहू अधरनी कट कबहू खोसत जोरी। सूरदास जी कहते हैं कि कबहू कर यानी कभी उस मुरली को क्या करते हैं, कभी इसे अपनी होठों पर रख लेते हैं और कट कबहू खोसती जोर, और कभी कमर पर बंधे परिकर वस्त्र में इस मुरली को क्या कर लेते हैं, खोस लेते हैं। ना जानो कछु मोएली मोहिनी राखे अंग अंग भोर। इस मुरली ने न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र पढ़कर श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। हे सखी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण का मन इस मुरली के प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, सखी री मुरली लीजे चोरी। श्री कृष्ण मुरली से प्रेम करते हैं। जब वह मुरली बजाते हैं तो आनंद में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि वह गोपियों को भूल ही जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाने लगते हैं, अपनी बंसी को बजाने लगते हैं, तो वह उसे बजाने में इतना आनंदित हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि वह गोपियों को भूल जाते हैं। और जब वह गोपियों को भूल जाते हैं तो इससे गोपियों को सौतिया डाह होने लगता है। क्या होने लगता है, सौतिया डाह होने लगता है कि जब से श्री कृष्ण मुरली बजाना प्रारंभ किए हैं तभी से ये हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और आगे तब एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जान गोपाल कीन अपने बस प्रीति सबन की तोरी। हे सखी, इस मुरली को चुरा कर रख लो। क्या कर लो, इस मुरली को चुरा कर रख लो। इसने श्री कृष्ण की हमसे प्रीत तुड़वा कर उन्हें अपने बस में कर लिया है। इस मुरली ने क्या किया है कि इसने हमसे श्री कृष्ण की प्रीत तुड़वा दी और उन्हें अपने बस में कर लिया है। आगे सूरदास जी लिखते हैं, छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरे। श्री कृष्ण भी इसके प्रेम में ऐसे बंध गए हैं कि वह घर के बाहर हो या भीतर, दिन हो अथवा रात, एक क्षण भर के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते। छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी, और कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोर। श्री कृष्ण भी इसके प्रेम में ऐसे बंध गए हैं कि वह घर के बाहर हो या भीतर, दिन हो अथवा रात, एक क्षण भर के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते। और वह कभी इसे अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों पर रख लेते हैं और कभी कमर पर बंधे परिकर वस्त्र में खोस लेते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, न जानो कछु मेल मोहिनी राखें अंग अंग भोर। सूरदास जी लिखते हैं, इस मुरली ने न जाने कौन सा मोहिनी मंत्र पढ़कर श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। हे सखी, श्री कृष्ण का मन इस मुरली के प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको पहली ही लाइन लिखनी है, गोपियों का मुरली विषयक सौतिया डाह स्वाभाविक है।
गोपियां मुरली से क्या कर रही हैं, सौतिया डाह कर रही हैं, यानी मुरली से ईर्ष्या कर रही हैं कि जब से श्री कृष्ण ने इसे बजाना सीख लिया है तब से वह हम सभी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और अगला बिंदु लिखना है भाषा इस पद्यांश की, जो यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा रचित पद्यांश है। यह किस भाषा में रचित है, तो यह ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है, लिखा हुआ है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और रस कौन सा है, विप्रलंब श्रृंगार रस है। और विप्रलंब श्रृंगार रस का अर्थ होता है वियोग श्रृंगार। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस है। और यहाँ पर अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। और इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से इस पद्यांश की या पद की आसानी से व्याख्या सीख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और फ्री नोट्स PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।